नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम प्रभु। आज आप सुनेंगे अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय। इस दिव्य कथा का वर्णन मुख्य रूप से स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में प्राप्त होता है, जहां भगवान श्रीहरि की भक्ति, वैराग्य और पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस अध्याय में धर्मात्मा राजा चित्रधर्म के वैकुंठ गमन तथा राजा दृढ़धन्वा की पावन कथा कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस महात्म्य को सुनता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश प्रकट होने लगता है, उसके मन की अशांति शांत होती है, दुखों का भार हल्का होने लगता है और भगवान श्रीहरि की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में उतरने लगती है। आज की यह कथा हमें यह समझाती है कि संसार का वैभव, धन, राज्य और सुख सब यही रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति ही जीव के साथ अंत समय तक जाती है। यह कथा वैराग्य की है, लेकिन भागने की नहीं। यह कथा भगवान की शरण में आने की है। इसलिए इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए। हो सकता है इस कथा का कोई एक वचन आपके जीवन के भीतर सोई हुई भक्ति को जगा दे। तो आइए आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 12वें अध्याय की यह दिव्य कथा। ऋषियों ने कहा, हे योगियों, हमें यह बताइए कि उस दुर्लभ लोक की ऐसी महान महिमा कैसे प्रकट हुई। आपके मुख कमल से जब भी हम इस कथा का सार सुनते हैं, तब भी हमारा मन तृप्त नहीं होता। इसलिए कृपा करके इस प्राचीन इतिहास को विस्तार से कहिए। यह भी हमारे बड़े भाग्य की बात है कि वो ब्राह्मणी आपको यहां लेकर आई। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान श्री नारायण ने नारद जी से जो कहा था, वही पुराना इतिहास मैं आप लोगों को सुनाता हूं। यह पापों का नाश करने वाले राजा दृढ़धन्वा का चरित्र है। जैसा मैंने अपने गुरुजी के मुख से सुना है, वैसा ही अब आप सब मुनि लोग सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में चित्रधर्म नाम के एक राजा थे। वे बहुत पवित्र और महान राजा थे। उनका पुत्र दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बहुत तेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्म का पालन करने वाला और अच्छे आचरण वाला था। उसकी आंखें बड़ी और सुंदर थी, छाती चौड़ी थी और भुजाएं लंबी थी। राजकुमार दृढ़धन्वा धीरे धीरे अपने साथियों के साथ बड़ा होने लगा। वो इतना बुद्धिमान था कि किसी भी बात को केवल एक बार सुनकर ही याद कर लेता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसने पहले से ही वेदों का अध्ययन कर रखा हो। जब उसने चारों वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उसने अपने गुरु को दक्षिणा दी, उनका आदर और सम्मान किया। फिर गुरु की आज्ञा लेकर वह अपने पिता की नगरी में वापस लौट आया। नगर के लोगों ने जब राजकुमार को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उसके पिता राजा चित्रधर्म भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि अब उनका पुत्र धर्म को जानने वाला और प्रजा का पालन करने योग्य युवराज बन चुका था। इस संसार में मुझसे बढ़कर और कौन सुखी हो सकता है, ऐसा मन में सोचा। अब मैं निश्चित होकर 2 भुजाधारी, मुरलीधर, प्रशांत मुख, भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, जैसे ध्रुव, अम्बरीश, यति, शर्याति, श्रीरति देवी, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार मैं भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर उनके धाम को जाऊंगा। इसके लिए मैं अब स्त्री, घर, पुत्र आदि स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर श्रीहरि का भजन करूंगा।
मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्म ने अपने पुत्र दृढ़धनवा को राजपाट सौंप दिया और विरक्त होकर कुल्हड़ ऋषि के आश्रम को चले गए, जहां सब कामनाओं का त्याग कर नीरस रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके अंत में भगवान की परम धाम को चले गए। जब दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु उन्हें परम धाम की प्राप्ति होने के समाचार से संतोष किया। पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा ने पुष्कर वर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदर कन्या दिन धनवा की गण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा तथा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवीर, चित्रबाहु, मणिमान और चित्रकुंडन थे, जो अपने अपने नाम से प्रसिद्ध हुए। दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुण श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में सागर के समान, संता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महापराक्रमी, श्रेष्ठ धर्मज्ञ, मानो दूसरे है वंशीय कर्तवीर वीर के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना कभी यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहां बहुत सी मृग, सूअर, सिंह, नीलगाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण चलाते हुए उसके रक्त से लथपथ मार्ग से उसके पीछे पीछे गया, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटक रहा था। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वटवृक्ष की जड़ में अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उस समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायुक्त मनुष्यों की सी बोली बोलने वाला आया और राजा दृढ़धनवा को अकेला बैठा देखकर एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। विद्यमानान्य तुलानि सुखानि तटस्थं कथम परीप्स्यसि, अर्थात राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस पद्य को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुआ और मोहग्रस्त भी हुआ। तोता सरगर्भे कठोर नारियल के समान गंभीर पद्य को बार बार क्यों पढ़ता है, ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना भी राजा को ढूंढती हुई वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते थे। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हैं? उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्लभ तोते के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी न बोला। तब रानी व्याकुल होकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई, क्योंकि कई प्रयास करने पर भी वह अपने स्वामी की कठिन चिंता के कारण को जान नहीं सकी। इसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे नारायण, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले अध्याय में वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन सुनने का वृत्तांत है।
इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्मों के फल को नहीं चाहता वह सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसे तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। सत्व बुद्धि रूप में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण का हेतु कहा है। तथा जो कर्मों में आसक्त नहीं होता उसे कर्म सन्यासी और सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता गया है वह आत्मा उसका मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसका वह आत्मा ही शत्रु के सदृश शत्रुता करता है। जिसके मन और इंद्रियां अच्छी प्रकार शांत हैं, विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है, स्थिति जिसकी अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी वश में है, तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान दृष्टि जिसकी है, वह योगी भगवत प्राप्ति वाला कहा जाता है। जो पुरुष मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुओं में तथा धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखता है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए, शुद्ध भूमि में कुश मृगछाला और वस्त्र आदि बिछाकर जिसकी ऊपरी आसन हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करता हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि यह है कि शरीर सिर और ग्रीवा को समान रखकर अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अन्य दिशाओं को न देखे, और आचार्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मुझ में लगे हुए चित्त वाला तथा मेरा परायण हुआ स्थित हो। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मुझ में स्थिति रूप परमानंद प्रकर्ष वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले के सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागरण करने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य आचरण करने वाले का तथा यथा योग्य शयन और जागरण करने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योगाभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त एकाग्र होकर परमात्मा में ही अच्छे प्रकार स्थित हो जाता है। जिसके चित्त ने सब कामनाओं को त्याग दिया है वह पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में स्थित दीपक हिलता नहीं है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योगाभ्यासी का चित्त निरुद्ध हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है,
उसको उस अवस्था में अनुभव करता है और उस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से हिलता नहीं है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, उस दुख रूप संसार की संयुक्ति से रहित है। इस तथा जिसका नाम योग है उसे जानना चाहिए। वह योग सहित चित्त से अर्थात समत्व रूप चित्त से करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को विशेष रूप से वासना और आसक्ति सहित त्याग दे और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके कम कम अभ्यास करता हुआ परिमेय को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसे चाहिए कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसे उससे हटाकर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो रजोगुण रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप से युक्त हुई आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को सब भूतों में जल की भांति व्यापक देखता है और सब भूतों को आत्मा में देखता है। जैसे संकल्प का आधार देवता है, वैसे ही वह पुरुष सब भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष सब भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सब भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है, क्योंकि वह मुझ में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर सब भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से स्थित हुआ भी मुझ में अन्य कुछ नहीं देखता। हे अर्जुन, जो योगी अपनी समदृष्टि से सब भूतों में समान भाव देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान का वाक्य सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समस्त भाव से कहा है, इसकी मैं मन की चंचल होने से बहुत देर तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रबल स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास स्थिरता के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से यह वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से विचलित हो गया। श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? जो मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है,
क्योंकि हे प्रिय, कोई भी शुभ कर्म करने वाला, भगवदर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों, स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके एक शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के योग को, समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और एक गुरुनंदन उसकी प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही सहज में भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए उल्लंघन को जाता है। जबकि इस प्रकार मंद पर्यटन करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति पर्यटन से अभ्यास करने वाला योगी सब पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्रज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्रिय, सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मेरा निरंतर भजन करता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भागवत महापुराण और पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह पावन अध्याय यही पूर्ण होता है। जो भी श्रद्धालु भक्त इस अध्याय को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उस पर भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, मन में भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है और अंत समय में वह भगवान श्री विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। यह थी आज की अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा। ईश्वर करे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, धर्म और भक्ति का वास हो। भगवान श्रीहरि आपके सभी कष्टों को दूर करे और आपके हृदय में सदैव अपने नाम का प्रकाश बनाए रखे। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।